स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड में क्या डिफरेंस है। देखो, जो बेंजीन के जैसे दिखते हैं ना, जैसे बेंजीन खुद है या बेंजीन का दूसरा नेफ्थलीन है, ठीक है, या एंथ्रासीन है, फिनंथ्रीन है। दीज आर बेंजीन लाइक, या बेंजीन के बने हुए जो रहते हैं, ठीक है, बेंजीन के डाइमर या ट्राइमर, तो इनको हम बोलते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन बेंजीन के बगैर भी कुछ कंपाउंड्स एरोमेटिक रहते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आज हम देखेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, उनमें कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक आयन की बात बताता हूँ। ये इससे पहले हालांकि हमने डिस्कस किया, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा बाकियों के साथ में डिटेल में पढ़ेंगे। ये है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, ठीक है। ये बेंजीन की जैसा नहीं है, इसमें ये 3 मेंबर्ड कार्बन रिंग है, एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड है, ये आपस में कंजुगेशन में, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सो दीज आर इन कंजुगेशन। समझ में आया? तो अगर कंजुगेशन में है तो ये रेजोनेंस भी दिखाएगा, इस तरह का रेजोनेंस। मान लो ये डबल बॉन्ड इधर तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर तो डबल बॉन्ड इधर, ठीक। इस तरह से ये ऐसे डबल बॉन्ड जो है ये पहले इधर था, इधर चला गया, उसके बाद में इधर आया, ठीक। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ये इधर जाएगा डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन से दिस डबल बॉन्ड इज रेजोनेटिंग डबल बॉन्ड। इससे क्या होता है, रेजोनेंस आ जाती है रिंग में, रिंग करंट आ जाता है, ठीक है। इसमें ये साइक्लिक है ना, इसमें कंजुगेशन भी आ गई, इसमें रेजोनेंस भी आ गई। रेजोनेंस है तो ये सभी जो कार्बन है, इसमें देखो ये कार्बन जिनके ऊपर डबल बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज, ये sp2 रहते हैं ना, sp2 है तो ये प्लेनर रहेंगे, प्लेनर, ठीक। अब साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, इसमें रेजोनेंस भी है, प्लेनर भी है। क्लियर? समझ में आया? प्लेनर है तो उसके बाद में क्या देखना हमें, हुकल रूल फॉलो करता है क्या। हुकल रूल क्या है? लास्ट वाला रूल, हाँ ये लास्ट वाला पॉइंट है इसमें, हुकल रूल। हुकल्स रूल, हुकल रूल क्या है? इसमें होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये है डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो रिंग में कितने हैं, 2। तो 4n+2 = 2। समझ में आया? या मैं कहूँगा 4n = 2 - 2 यानी 0, या 4n = 0 आया ना, तो या n = 0 / 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब साइक्लिक हो, कंजुगेशन हो, उसमें रेजोनेंस हो, sp2 यानी प्लेनर हो मॉलिक्यूल, और वो हुकल रूल फॉलो करे। हुकल रूल फॉलो मतलब उसका n जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आना चाहिए, 0 या कोई भी इंटीजर आना चाहिए, ऐसे फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए, तो वो एरोमेटिक रहता है। तो वी कैन से ये जो यहाँ पे हमने एनायन, ये कैटायन लिया, ये जो आयन लिया, ये पूरे रूल्स फॉलो करता है, सो इट इज एरोमेटिक। समझ में आया? अब हम और एक लेंगे मैं लूँगा ये साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन, ठीक है। देखो ये भी कंजुगेशन में, ये भी रेजोनेंस दिखाएगा इसी तरह से, जिस तरह से ये रेजोनेंस दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा। क्लियर? तो मैं ऐसे बताऊंगा फिर, या मैं ऐसे बोलूँगा, ये जो डबल बॉन्ड है इधर आ गया और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर? उसके बाद में और एक, उसके बाद में ये नेगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, सो इट इज़ ऑल्सो इन रेजोनेंस। अब देखो नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे रहती है उसका हाइब्रिडाइजेशन पॉजिटिव चार्ज की तरह sp2 नहीं रहता, ये sp3 कार्बन है यहाँ पे, ये याद रखना। लेकिन रेजोनेंस के दौरान इस पे डबल बॉन्ड आ जाता है ना, तो इस पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो वी कैन से इट दिस मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, ये इस तरह का मॉलिक्यूल है। इसमें ऐसे ये जो डबल बॉन्ड है ये सर्कुलेट कर रहा है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है,
तो इसकी वजह से इस पे हर एक कार्बन बन जाता है sp2, सो इट इज़ प्लेनर। क्लियर, प्लेनर है। और इस पे साइक्लिक है ये, तो ये साइक्लिक है। इसमें कंजुगेशन है, ये प्लेनर है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें ना, तो ये इसके साथ में आएगा। और इसमें रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस। तो लास्ट में देखेंगे हम इसमें ये हुकल रूल फॉलो करता है क्या। तो इसमें 4n+2 अगर हम देखेंगे तो वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो मीन्स वो सब इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में आते हैं। तो रेजोनेंस में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है, एक तो देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड था ये ऑलरेडी, दूसरा ये जो नेगेटिव चार्ज ये भी पाई बॉन्ड में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। क्लियर, समझ में आया। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी पाई बॉन्ड्स में ही काउंट होगा क्योंकि ये रेजोनेंस में आ जाता है। क्लियर, तो ये ध्यान में रखना। तो इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस बॉन्ड के 2 और इस नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सो n कितना आएगा, फिर आएगा 4 - 2 = 2 है ना, 4n = 4n - 2। ठीक, तो n कितना आएगा, n आएगा 2 / 4 दैट इज 1 / 2 यानी 0.5। यहाँ n फ्रैक्शंस में आ गए ना, तो इसका मतलब ये हुकल रूल्स फॉलो नहीं करता है। जो मॉलिक्यूल हर एक चीज़ फॉलो करे लेकिन हुकल रूल फॉलो ना करे तो वो नॉन एरोमेटिक आता है। लेकिन नॉन एरोमेटिक के साथ साथ हमें और एक चीज़ देखनी पड़ती है, अगर इसने एरोमेटिक के बदले में यानी हुकल रूल के बदले में, इसको बोलते हैं मोबियस रूल, तो ये मोबियस रूल फॉलो किया यानी इसने 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, +2 नहीं बल्कि 4n कितना आता है 4। सो n = 4 / 4 यानी जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ना तो एरोमेटिक है ना नॉन एरोमेटिक, बल्कि वो क्या है, वो है एंटी एरोमेटिक। क्या है वो, एंटी एरोमेटिक। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही खतरनाक है, ये सब चीज़ें एरोमेटिक की तरह फॉलो करता है, लेकिन ये हुकल रूल की जगह इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, मोबियस रूल, यानी 4n+2 की जगह क्या अप्लाई होता है इसमें, 4n। क्लियर, तो ये फिर एंटी एरोमेटिक है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आसान सा ट्रिक। देखो जिसमें ये सब चीज़ें हो ना, ये सब चीज़ें जैसे साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, रेजोनेंस है, समझ में आया। तो CCPR याद रखना, ये अगर है किसी मॉलिक्यूल में, फिर उसमें देखना कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जैसे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, देखो 1 और 2 है ना, 2 पाई बॉन्ड्स बोलूँगा मैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2। क्लियर, अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स इवन हुए, क्या हुए, इवन, तो समझ लेना कि वो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑड है, क्या है, ऑड, फिर वो एरोमेटिक है। लेकिन ये सब फॉलो करने के बाद, ठीक, अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2, सो इट इज़ इवन यानी एंटी एरोमेटिक, इवन एंटी एरोमेटिक। अगर ऑड आ गए तो एरोमेटिक। ठीक, चलो अभी हम यहीं तक। अब हम लेंगे दूसरा एग्जाम्पल। देखो भाई लोग, इसके बारे में आपको क्या ख्याल, ये है साइक्लोप्रोपीनोन, प्रोपिनोन बोलते हैं इसको, साइक्लोप्रोपिनोन। ठीक है, ये कीटोन है, तो ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। अगर आप ऐसे ही देखेंगे, आप ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे। देखो जब भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए ना, और डबल बॉन्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स यानी हेट्रो एटॉमिक डबल बॉन्ड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन या कार्बन और नाइट्रोजन, तो ध्यान रखना कि ये डबल बॉन्ड हमेशा कोशिश करता है शिफ्ट होने की, किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। अगर ये शिफ्ट हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा साइक्लोप्रोपीन यहाँ तक, और यहाँ पे O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल देखा था साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन जिसको आप बोलते हैं ना, इससे पहले डिस्कस किया था। अब ये जो ये मान लो, ये छोड़ दो ऊपर, अब यहाँ पे इतना सिस्टम आप कंसिडर करो। ये रिंग है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, और कंजुगेशन है, सो इट इज़ साइक्लिक कंजुगेशन, प्लेनर भी है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक कार्बन sp2 है। और क्या है इसमें रेजोनेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे
कंजुगेट डबल बॉन्ड, सो रिंग रेजोनेंस है इसमें, है ना। और तीसरी एक चीज़, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब यानी एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, जो जिसमें ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्या रूल फॉलो करेगा? सो फॉलोज व्हाट? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। क्लियर? ये याद रखना कि इसमें आप अप्लाई कर देना खुद से, तो ये फॉलो करेगा। सो इट इज़ एरोमेटिक। फटाफट हो गया अब, ठीक है। अब देखो दूसरा लेंगे हम, दूसरा एक मॉलिक्यूल मैं लूँगा ये साइक्लोब्यूटाडाइन, ये नॉन बेंजोनोइड है। क्लियर? ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, ये साइक्लिक है ना, हाँ ये साइक्लिक है। इसमें कंजुगेशन है क्या? साइक्लिक है, ओके। कंजुगेशन भी है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन भी है जब, और हर एक कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है ना। सो एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट विल बी प्लेनर, ठीक। और इसमें रेजोनेंस भी होगा, देखो डबल बॉन्ड जब जहाँ पे कंजुगेशन है रिंग में वहाँ पे रेजोनेंस भी, तो ये चीज़ें ये फॉलो करता है। CCPR फॉलो किया। अब हम देखेंगे ये हुकल रूल फॉलो करेगा कि मोबियस रूल फॉलो करेगा। हुकल रूल कौन फॉलो करता है? जिसमें ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं। देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स है? ये एक पेयर, ये 2 पेयर, है ना। तो इसमें इवन इलेक्ट्रॉन पाई पेयर है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, इवन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। सो ये हुकल रूल फॉलो करेगा क्या? हुकल रूल फॉलो करेगा? नहीं। मोबियस रूल फॉलो करेगा? यस, मोबियस रूल फॉलो करेगा, मोबियस रूल, ठीक। हुकल रूल क्या है? 4n + 2 पाई, 4n + 2 है ना। तो मोबियस रूल क्या है? 4n रूल, ठीक। सो इट विल फॉलो 4n रूल, तो ये इस कैटेगरी में आता है। और जो 4n रूल फॉलो करता है वो रहता है एंटी एरोमेटिक। ये जानना ज़रूरी है कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक। जो ना एरोमेटिक होगा ना नॉन एरोमेटिक होगा, सॉरी एंटी एरोमेटिक, वो नॉन एरोमेटिक होगा, जो इन दोनों में कोई भी ना हो, ठीक है। अब हम और एक चीज़ लेते हैं साथ में। देखो ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, लेकिन ये डाइकैटायन है, 2 पॉजिटिव चार्ज। आप इसको ऐसे भी बनाते हैं, इट इज़ लाइक दिस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें साइक्लिक है, ये कंजुगेशन भी है। क्यों? तो कंजुगेशन मैंने इससे पहले भी पढ़ा है, पहले वाले लेक्चर में। यहाँ पे पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर चार्ज, यानी जहाँ पे बॉन्ड, पाई बॉन्ड और चार्ज के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, वहाँ पे कंजुगेशन ज़रूरी है। तो इट इज़ कंजुगेशन। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, है ना। सो इट इज़ इन कंजुगेशन। सो ये साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है। साइक्लिक है, कंजुगेशन है, तो प्लेनर भी होगा इसमें, तो ये प्लेनर भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, प्लेनर भी है। और इसमें रेजोनेंस भी होगा, ठीक है। सो ये 4 रूल्स फॉलो किए। अब देखना है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, कितने पेयर्स है? एक ही पेयर है। सो इसमें ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या? ये 4n + 2, यानी हुकल रूल फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। 4n + 2 आएगा 1 के बराबर, तो n आएगा इसमें 0 के बराबर। हुकल रूल ये फॉलो करेगा। जो हुकल रूल फॉलो करता है वो रहता है एरोमेटिक। समझ में आया? अब हम और एक मॉलिक्यूल लेंगे इसी के जैसा, साइक्लोब्यूटाडाइन, डाइनाइल डायनायन बोलूँगा मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज़ लाइक दिस, 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके इसमें आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। ये जेम लेवल के क्वेश्चन है, तो लेकिन आपके लिए अच्छा है, एंट्रेंस में आप इजीली कर सकते हैं इसको। अब बताओ इसमें साइक्लिक है ये? यस इट इज़ साइक्लिक। कंजुगेशन है क्या? यस। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। चार्ज और डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो मान लो ये कंजुगेशन है। सो इट इज़ साइक्लिक, कंजुगेशन भी है। और इसमें रेजोनेंस भी होगा, है ना। कंजुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा, साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस हुआ तो ये प्लेनर ज़रूर होगा। अब अगर ये प्लेनर है
सो इफ़ इट इज़ प्लेनर, समझ में आया? तो मैं अभी बता रहा हूँ इन रिंग्स में, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे बताऊँगा। प्लेनर है यहाँ पे ये, ठीक। और आप देखना इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने, देखो ये भी रेजोनेंस में आता है, ये भी रेजोनेंस में आता है, ये भी रेजोनेंस में, तो कितने पेयर्स आते हैं? 3 पेयर्स आते हैं रेजोनेंस में। सो दीज आर 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स जितने भी रेजोनेंस में आते हैं। सो 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये ऑड है कि इवन है? ये ऑड है ना, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इट विल फॉलो हुकल्स रूल, हुकल रूल, ठीक, समझ में आया? चलो, अब अगर हुकल रूल फॉलो करेगा तो फिर ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? इट इज़ एरोमेटिक, समझे? अभी देखते हैं हम दूसरा। अब हम लेते हैं और एक, हम लेंगे 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग में देखेंगे क्या होगा। देखो हमारे पास में ये है एक मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है इसमें, है ना। देखो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे सो ऑन। सो इट इज़ साइक्लिक कंजुगेशन। जब इसमें साइक्लिक है कंजुगेशन, इसमें रेजोनेंस भी होगा, ये प्लेनर भी होगा। अब इसमें देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, तो ये एक पेयर, दूसरा पेयर, ये भी रेजोनेंस में आएगा, तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो क्या होगा? ये हुकल रूल फॉलो करेगा, है ना। मैं लिखूंगा HR फॉलो करेगा, HR फॉलो करेगा, तो ये एरोमेटिक है, फिर एरोमेटिक, समझ में आया? अब हम लेते हैं दूसरा, मैं लूँगा ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन। अब आप खुद बताओ, ये पॉज करो और सोचो क्या है क्या। अब देखो इसमें साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, बंद है, बंद साइकिल। इसमें कंजुगेशन भी देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर चार्ज। सो इट इज़ साइक्लिक कंजुगेशन। तो इसमें रेजोनेंस ज़रूर होगा क्योंकि कंजुगेशन है, तो ये प्लेनर भी आएगा, ठीक है, प्लेनर भी, क्योंकि इसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? हुकल रूल फॉलो करेगा क्या? HR। इसमें आप देखो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। सो HR जो है इसमें फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी वो इवन है। इवन रहा तो हुकल रूल फॉलो नहीं करेगा। जिसमें इवन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो हुकल रूल फॉलो नहीं करता, दैट मीन्स इट इज़ एंटी एरोमेटिक। क्लियर? ये समझ में आया? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये क्या है, ये वाला, ये तो इसी के जैसा होगा। देखो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, ये इधर चला गया, हेटेरोएटम की तरफ जाता है ना, तो यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये इससे क्या बनेगा? ये इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें सब कुछ है, कंजुगेशन सब कुछ, तो ये बनेगा इसी की तरह, ये इसी का भाई है। सो इट इज़ एंटी एरोमेटिक। समझ में आया यहाँ तक? अब हम लेंगे और एक एग्जांपल, मैं आपको बताऊंगा। ये मान लीजिए ये है ट्रोपोलियम, जिसको आप बोलते हैं ट्रोपोलियम कैटायन। ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, इस तरह। इसमें रहता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहा पॉजिटिव चार्ज। देखो इसमें कंजुगेशन साइक्लिक है क्या? पहले ये साइक्लिक है, कंजुगेशन है क्या? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो साइक्लिक कंजुगेशन भी है, ये कंजुगेशन है, साइक्लिक है, तो ये प्लेनर भी रहेगा, इसमें रेजोनेंस भी रहेगा, ये प्लेनर भी रहेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये 7 मेंबर तक बोल रहा हूँ मैं, प्लेनर, ठीक। अब इसमें देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने, 1 2 3। सो 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये ऑड है कि इवन? ये ऑड है। ऑड मतलब ये हुकल रूल फॉलो करेगा। आप इस पर 4n + 2 पाई अप्लाई करो, वो आ जाएगा बराबर 6। सो 4n = 6 - 2 = 4, यानी n = 4 / 4 = 1। सो ये हुकल रूल फॉलो करता है, तो इट इज़
एरोमेटिक। समझ में आया? अब हम देखते हैं दूसरा क्या देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है एक, इसी तरह से अभी जो मैंने बनाया उसी का बाही बोलूँगा मैं, ठीक। तो ये है 7 मेंबर्ड रिंग, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। क्लियर? आप बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। देखो अगर आप इसमें ऐसे दिखाएंगे, इसमें शिफ्ट हो गए इधर इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो इतना जो सिस्टम है, या आप कंसिडर करो ये अभी जो हमने बनाया ट्रोपोलियम कैटायन, जिसको बोला मैंने साइक्लो हेप्टाट्राइनाइल कैटायन जिसको आप बोलते हैं, तो ये इसमें भी देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 3 पेयर्स, 3 माने ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना। ये साइक्लिक है, इसमें कंजुगेशन भी है, रेजोनेंस भी है इसमें, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन है, तो प्लेनर भी ज़रूर होगा ये, ठीक। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये क्या रूल फॉलो करेगा? हुक्कल रूल फॉलो करेगा। हुक्कल रूल फॉलो किया तो एरोमेटिक। इसी तरह से इसमें इसी का और एक बाही बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड CH2, ये एरोमेटिक है कि हाँ, ये भी एरोमेटिक बन सकता है। यस, इट इज़ एरोमेटिक, क्योंकि इसी की तरह बन जाएगा, है ना। यहाँ पे इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज इधर, ठीक। अब और एक मॉलिक्यूल जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। ये मान लो आज का लास्ट मॉलिक्यूल है, इसके बाद में हम और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, ये एरोमेटिक है कि नहीं? ठीक है, करेंगे, आप ट्राई करो, ठीक। देखो इसमें क्या होगा, ये एरोमेटिक भी बन सकता है, नॉन एरोमेटिक भी, लेकिन ये प्रेफर करेगा एरोमेटिक बनना, क्योंकि एरोमेटिक इज़ मोर स्टेबल दैन नॉन एरोमेटिक, एंड नॉन एरोमेटिक इज़ मोर स्टेबल दैन एंटी एरोमेटिक। अब देखो ये मॉलिक्यूल में अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये क्या बनेगा, ये इस तरह बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक, फिर चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इस हिसाब से यहाँ तक ये जो वाला ये पोर्शन है ये एंटी एरोमेटिक है। लेकिन अगर इसने ये भी शिफ्ट किया, ये एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक, अगर ये भी शिफ्ट किया तो देखो क्या होगा, फिर ये इस तरह बनेगा, इसमें कंजुगेशन आ भी सकती है, ठीक है। ये बन जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, ये OH, ये OH, तो इसके ऊपर आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सो इट इज़ कंजुगेटेड सिस्टम, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, तो इसमें रेजोनेंस भी होगा, रेजोनेंस होगा तो ये प्लेनर भी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। डबल बॉन्ड जिस पे रहे या पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे रहे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, और जो sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहता है रिंग में वो इसमें प्लेनरिटी लाता है। क्लियर? अब ये हुक्कल रूल फॉलो करेगा कि मोबियस रूल। देखो हुक्कल रूल तब फॉलो करेगा जब इसमें ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 1, सो ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा हुक्कल रूल। जो हुक्कल रूल फॉलो करता है वो रहता है एरोमेटिक, जो हुक्कल रूल नहीं बल्कि यानी मोबियस रूल फॉलो करता है वो रहता है एंटी एरोमेटिक। मोबियस रूल कौन फॉलो करता है, जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड्स लेंगे, लेकिन थोड़े से बड़े वाले। ठीक है, क्लियर? तो आज इतना ही, ठीक।